आर्मेनिया को अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की तिकड़ी से बचाने के लिए भारत मैदान में उतर सकता है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भारत आर्मेनिया के सुखोई 30 फाइटर जेट को अपग्रेड कर सकता है और उसके फाइटर पायलटों को ट्रेनिंग भी दे सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये तो सच है कि बीते कुछ महीनों में भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग काफी बढ़ा है। पिछले साल ही आर्मेनिया ने भारत को पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की 4 बैटरियों का ऑर्डर दिया था। अब दोनों देशों की वो साझेदारी और आगे बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से हथियार खरीदना चाहता है और उससे अपने सुखोई 30 विमान को अपग्रेड करवाना चाहता है। भारत के पास 272 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। इनमें ज्यादातर जेट भारत ने खुद बनाए हैं। भारत के पास इन एयरक्राफ्ट को बनाने और उड़ाने का अच्छा खासा तजुर्बा है। ऐसे में आर्मेनिया की पहली पसंद भारत बना हुआ है। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तेंदुए की वजह से दहशत मच गई। वहां कुछ लोगों ने एक खेत में उस तेंदुए को घूमते देखा और फिर उसे भगाने के लिए वहां डंडे लेकर पहुंच गए। हालांकि जैसे ही उन लोगों ने तेंदुए को घेर कर डंडे से उसे डराया, उसने भागते हुए एक आदमी को पीछे से झपट लिया और उसकी पीठ पर इतनी ताकत से पंजा मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। बताया गया कि तेंदुए को भगाने की कोशिश में गांव के 2 लोग घायल हो गए। पैंथर ने पलट के आक्रमण किया, जिसमें दो व्यक्तियों को हल्के हल्के से पंजे लग गए हैं। हालांकि गांव में तेंदुआ दिखने की खबर मिलते ही वहां वन विभाग की एक टीम भी पहुंच गई, जिसने उसे किसी तरह दोबारा जंगल की तरफ भगा दिया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में किराए पर मोटरसाइकिल और ऑटो की सुविधा देने वाले रैपिडो ऐप पर रोक लगा दी। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई तक ये रोक जारी रहेगी, क्योंकि रैपिडो ऐप ने किराए पर मोटरसाइकिल और ऑटो की सेवा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस नहीं लिया था। हालांकि कंपनी ने दलील दी कि उसने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन कोर्ट ने उसकी ये दलील नहीं मानी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने धमकी भरे पोस्टर लगाने और आतंकियों की मदद करने के आरोप में अल्ताफ नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पोस्टर के जरिए लोगों को डराने और देश के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप है। अल्ताफ नाम के इस आरोपी पर पाकिस्तानी आतंकियों से संपर्क में होने का भी इल्जाम है। पुलिस ने उससे 2 मोबाइल फोन और कुछ खुफिया दस्तावेज बरामद करने का दावा किया। उधर ईरान के नेवी चीफ ने ऐलान किया कि वो पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज तैनात करने का ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद ईरान के जंगी जहाज पहली बार प्रशांत महासागर में एंट्री ले लेंगे। लेकिन ईरान के लिए पनामा स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज तैनात करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की उस पर नजर है और उसे मालूम है कि अगर ईरान ने समंदर के इस हिस्से में एंट्री कर ली तो फिर तो आफत आ जाएगी, क्योंकि ईरान पनामा स्ट्रेट के जरिए दक्षिण अमेरिका में बसे देशों से नजदीकी बढ़ाएगा, जो अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। यही नहीं, एक और डर यह भी है कि ईरान पनामा स्ट्रेट से हथियारों की तस्करी कर सकता है और इसी वजह से अमेरिका की ईरान की हर हरकत पर नजर है। वो पनामा स्ट्रेट में तगड़ी सुरक्षा का प्लान बनाने में भी जुट गया है, क्योंकि पनामा स्ट्रेट में बनी 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर समंदर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अहम रास्ता है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और अगर ईरान का जहाज वहां पहुंच गया तो फिर तो उसकी एंट्री प्रशांत महासागर में हो जाएगी और ऐसा पहली बार होगा जब ईरान का जंगी जहाज प्रशांत महासागर में घुसेगा। ईरान ने इसका फुल प्लान भी बना लिया है और उसके नेवी चीफ ने कहा कि ईरान के जहाज केवल 2 स्ट्रेट में नहीं है, जिनमें एक पनामा स्ट्रेट में जल्द ही ईरान की मौजूदगी होगी।